भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चलती थी, क्योंकि एक जगन्नाथ है अचल और एक जगन्नाथ है सचल। अचल जगन्नाथ आज भी दर्शन प्रदान करते हैं, और उस समय सचल जगन्नाथ कौन थे? वह महाप्रभु। जगन्नाथ के भक्त सभी कहते थे ये सचल जगन्नाथ है, वो अचल जगन्नाथ है। जब रथ यात्रा चलती थी तो महाप्रभु स्वयं सामने नाचते हुए गुड़िचा मंदिर तक जाते थे, भक्तों के साथ सारे मंदिरों का मार्जन करते थे। बड़ा भारी उत्सव होता था, भोजन के समय भी कृष्ण कथा का प्रकाश होता था, और महाप्रभु की रसधारा चारों ओर प्रवाहित होती थी। एक दिन कीर्तन रथ यात्रा का चल रहा था, श्रीवास जी भी आए हुए थे, पीछे खड़े थे। महाराज प्रताप रुद्र थे, बड़े प्रभावशाली मंत्री थे। ये श्रीवास जी अत्यंत आनंद में उछल रहे थे। उस मंत्री ने श्रीवास जी को ठेल दिया, और जैसे ही ठेला, श्रीवास ने अत्यंत भजन के आवेग में भजन का व्यवधान डाल जानकर उस मंत्री के गाल पर एक चांटा मार दिया। मंत्री एकदम क्षुब्ध होकर श्रीवास जी की ओर दौड़ा। महाराज प्रताप रुद्र ने देखकर मंत्री को शांत किया और उस मंत्री को हृदय से लगा लिया कि तुम मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली निकले, तो महाप्रभु के परिकर ने तुम्हारे गाल को छू लिया। आज मुझे ईर्ष्या हो रही है कि अगर वो चांटा तुम्हारी जगह मेरे गाल पर पड़ जाता तो मैं धन्य हो जाता। वैष्णव का शासन भी जीवन का परम सौभाग्य होता है। इसलिए साधु पुरुष, वैष्णव पुरुष कभी तुम्हारे प्रति कठोरता का व्यवहार भी करें तो उन्हें एक कॉमन मैन की तरह उनके बिहेव को आप तो आकलन न करना, उसे अपने ऊपर कृपा का अनुसंधान करना, उसे अपने ऊपर कृपा मानना। यार साधु की कृपा हमारे ऊपर हो गई, साधु हमारी ओर देख के बोला, साधु ने हमारे प्रति अटेंशन दी, वो हमारे प्रति सावधान हुआ, सचेष्ट हुआ, अवस्थित हुआ। ये साधु पुरुषों का महती स्वभाव है। इसलिए किसी भी रूप में भगवान का दर्शन हो, वैष्णव का दर्शन हो, वैष्णव का प्रसाद मिले, अनुशासन मिले, दोनों के ऊपर कृष्ण कृपा का अनुभव करना चाहिए। महाराज कहाँ तक वर्णन करें, महाप्रभु भी अनंत है, महाप्रभु की कथा भी अनंत है, महाप्रभु अनंत है, वो अनंत से जुड़े हुए हैं और हम अंत से जुड़े हुए हैं। एक साधारण सा दिया जैसे पूरी पृथ्वी को रोशनी नहीं दे सकता, हम जैसा गंवार ब्रजवासी महाप्रभु की कीर्ति का कहाँ तक गान करे। सहस्त्र फल से शेष हजारों सालों से जिनकी महिमा गा रहे हैं तो भी उसका और छोड़ नहीं है। करोड़ों वैष्णव निरंतर निरंतर आनंद वृंदावन चंपू जो नीलमणि अलंकार कौस्तुभ भागवतामृतम कृष्ण तत्व मीमांसा राधा रस सुधा निधि विविध प्रकार के वैष्णवाचार्यों के द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, मधुसूदन सूर्य पाद, विविध प्रकार के वैष्णव जन निरंतर जिनकी महिमा गाते हैं, हम जैसे साधारण जीव उनकी महिमा में क्या कह सकते हैं। अपूर्व भाव से महाप्रभु की मंगल में रसधारा निरंतर प्रवाहित होती थी। एक दिन महाप्रभु ने वृंदावन जाने का संयोजन किया। वृंदावन की ओर जाने का संकल्प करते हुए भक्तों के प्रवाह से दिशा से बहते हुए महाप्रभु नवद्वीप में जा पहुंचे। महाप्रभु का नवद्वीप शोभागमन हुआ। नवद्वीप की सड़कों पर जब महाप्रभु चले सारा नवद्वीप उमड़ पड़ा, अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो उठी। आज जो निमाई पंडित नवद्वीप की सड़कों पर चंचलता पूर्वक घूमते थे, केशव कश्मीरी को परास्त करने वाले महापंडित निमाई पंडित आज महात्मा सन्यासी श्री गौर हरि के रूप में आंखों से आंसू बहाते हुए एक एक वृक्ष को, लता को, नवद्वीप के एक एक कण को प्रणति पूर्वक प्रणाम करते हुए चलते थे। और जैसे ही महाप्रभु का वह दिव्य नगर संकीर्तन अपने निज ग्रह के सामने आया, महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया अपने पित्रालय को। सची मैया आत्महारा होकर रुदन कर रही थी और उसी समय दौड़ती हुई अवडुंठनवती विष्णु प्रिया देवी घर से बाहर पधारी और महाप्रभु के मुड़े हुए उन मस्तक को देखकर महाप्रभु के एक
साधारण से बहिर्वास को परिश्रांत क्लांत श्वेताक्रांत उनके बपू को देखकर विष्णु प्रिया देवी की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहती थी। जमीन में माथा रखकर विष्णु प्रिया देवी ने महाप्रभु को प्रणाम किया। स्वामी, आप घर में नहीं पधारेंगे? महाप्रभु पीछे हट गए। कौन स्वामी? स्वामी केवल कृष्ण है, संसार उनका एकमात्र दास है, लेकिन मेरे कृष्ण तो आप ही हो। महाराज, महाप्रभु के दोनों चरणों की ओर आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो गया। महाप्रभु पादुका पहनकर चल रहे थे, लेकिन विष्णु प्रिया देवी के सामने महाप्रभु ने धीरे से अपने चरणों से पादुका उतारी। बोले, इनमें ही तुम्हें श्री कृष्ण भजन का भाव प्राप्त हो जाएगा। और आंखों से सत अश्रुधारा बहाते हुए महाप्रभु आगे की ओर चल पड़े। विष्णु प्रिया देवी ने दोनों पादुकाएं उठाकर अपने हृदय से लगा ली। ऐसा लगा मानो पुनरपि उन्हें अपने प्रियतम की प्राप्ति हो गई हो। महाप्रभु की पादुकाओं को ले जाकर विष्णु प्रिया देवी ने मंदिर में प्रतिष्ठित किया और वही उनके प्राण धन थे, वही उनके प्राण सर्वस्व थे। महाप्रभु तब नवद्वीप वासियों के ऊपर अपूर्व भाव से कृपा करते हुए माया पर गुण चारों ओर के भक्तों पर कृपा करते हुए जगन्नाथपुरी वापस लौटे। उस समय के बाद महाप्रभु अत्यंत आनंद की रसधारा में बैठे, गंभीरा की रसधारा में डूबे हुए हैं। आपने सुना 10.5 फुट के महाप्रभु 6 फुट 6.5 फुट के कमरे में 18 साल तक उन्होंने निवास किया। 18 साल तक महाप्रभु गंभीरा में निवास करते रहे। भक्त लोग उनकी सेवा में समुदित रहते थे, भगवान की सेवा में मुकुंद रहते थे। एक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर मुकुंद पधारे। महाप्रभु बहुत थके हुए थे। महाप्रभु ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। जगन्नाथ का प्रसाद मुकुंद का प्रसाद रखा हुआ था। वो महाप्रभु की अन्य सेवा करते थे। महाप्रभु के इस तरफ के चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते महाप्रभु उन्नत हो गए। उनके मन में भाव आया कि एक चरण की सेवा कैसे करूं, दूसरे चरण की भी सेवा करूं। और दूसरे चरण की तरफ पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था, क्योंकि महाप्रभु के दीर्घ चरण दीवार से लगे हुए थे। मैं उस तरफ कैसे जाऊं? बहुत देर तक ऊहापोह में पड़े रहे। तो फिर महाप्रभु के श्रीअंग को दंडवत प्रणाम करके वो महाप्रभु के ऊपर से फलांग कर इस तरफ आ गए और महाप्रभु का दूसरा चरण दबाते रहे। दबाते दबाते अर्धरात्रि बीत गई। दिन का अंतिम प्रहर होने को आया। महाप्रभु भी आज जरा लंबी खींच गए और दबाते दबाते सूर्योदय हो गया। महाप्रभु उठे, अरे तुम पूरी रात मेरी सेवा करते रहे और जगन्नाथ का प्रसाद रखा था, तुमने प्रसाद नहीं पाया? बोले, भगवान मैं इस ओर आ गया था, प्रसाद तक कैसे पहुंचता? बोले, प्रसाद तक कैसे पहुंचता? ऐसे ही पहुंचता, उधर तू ऐसे ही चला जाता, जैसे तू इधर आया था, जैसे इधर आया वैसे ही उधर जाकर प्रसाद पा लेता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, नहीं भगवान, मैंने आपको फलाना था आपकी सेवा के लिए, लेकिन मैं आपको कैसे फलान देता अपने पेट को भरने के लिए। मैंने अमर्यादा की केवल गौर हरि की सेवा के लिए, लेकिन आपको छोड़कर और आपको फलान कर मैं खाने के लिए, इस निगोड़ी जीव को तृप्त करने के लिए कैसे जा सकता था? क्योंकि वास्तव में जब तक श्रद्धा न होगी, समर्पण न होगा, जब तक समर्पण न होगा प्रीति न होगी, जब तक प्रीति न होगी अनुराग न होगा, जब तक अनुरागोदय नहीं होगा भगवान के प्रेम का अत्यंत आनंद जीव को कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। बिना श्रद्धा के मनुष्य न उस परम जितेंद्रियता को प्राप्त कर सकता है और न कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकता है। अपूर्व भाव से श्रीमद् महाप्रभु झारखंड के जंगलों में से कीर्तन करते हुए और महाराज वृंदावन की ओर चले। काशी में पहुंचे। काशी में पहुंचकर भगवान ने अपूर्व भाव से तपन मिश्र से मिलन हुआ, सनातन गोस्वामी से मिलन हुआ। ये सब बड़े अद्भुत और अलौकिक प्रसंग हैं। इन सब की अमृत धारा प्रवाहित होकर उन्हें कृष्ण भजन भाव प्रदान किया। वहीं पर प्रकाशानंद सरस्वती भी रहते थे।
जिनका दम और अभिमान और जो वैष्णवों के निंदक हो गए थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, महाप्रभु उनको छोड़कर प्रयागराज होते हुए श्री राम वृंदावन पधारे। गिरिराज जी का दर्शन करके महाप्रभु आनंदित हो उठे। बोल गिरिराज महाराज की। राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में उन्होंने बताया कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। श्याम कुंड कृष्ण की बंसी से, राधा कुंड राधा रानी के दिव्य चूड़ामणि से निर्मित हुआ है, कंकड़ से निर्मित हुआ है। श्री भगवान वंशी वट के ऊपर पधारे। इमली तालाब में भगवान का भजन साधन हुआ। वृंदावन के मार्ग से होते हुए मथुरा विश्राम घाट पर पहुंचे। चतुर्वेदियों ने भगवान की बड़ी सेवा की। आज भी राधा रमण जी में वर्ष में एक दिन आता है जब मथुरा के चतुर्वेदियों को विशेष आवाहन करके राधा रमण जी की श्रृंगार आरती के बाद मंदिर में भगवान के सम्मुख ही उनको प्रसाद पवाया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामी और श्रीमद महाप्रभु की बहुत सेवा की थी। उसी समय महाप्रभु ने स्वप्न दिया, जो महाराज बिलोचिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वैष्णव रहता था, क्योंकि मथुरा से महाप्रभु फिर काशी की ओर लौट आए, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की ओर नहीं गए। तब उन्होंने एक वैष्णव परिवार को स्वप्नादेश दिया कि तुम आकर मथुरा में मुझसे मिलो। वो परिवार मथुरा में आकर जो वैश्य परिवार था और व्यापारी था, वहाँ आकर महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने कहा, हे पंजाब और सिंध और हरियाणा और ये सारे क्षेत्र के सभी भक्त निश्चिंत रहें, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस दिशा में अपनी भुजाएं उठाकर मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वह स्वयं मेरे भक्ति रस का आस्वादन करेंगे। और आज ये महाप्रभु की आशीर्वाद का ही फल है कि पूरा पंजाब नवद्वीप में आकर बैठा हुआ है। महाप्रभु का कृपा प्रसाद आज है पंजाब के रसिक। भारत का यदि संपूर्ण कोई प्रदेश है तो पंजाब है। पूरी दुनिया का दूध और पंजाब का पानी समान है। पूरी दुनिया का डिस्को और पंजाबी की एक मुस्कुराहट समान है। जब पंजाबी मस्ती में होता है, आनंद में होता है, स्नेह में होता है, क्योंकि वहाँ पंच नदियाँ बहती हैं। अर्थात पंजाबी किसे कहते हैं? जिसकी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों में आनंद की धारा बहती हो, और उस आनंद की पराकाष्ठा कौन है? बोले कृष्ण। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ और राधा रमण के आचार्य परिवारों में से विशेष रूप से हमारे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम पंजाब में जाकर नाम का प्रचार करें। आज लगभग 500 साल पहले से हमारे पूर्व पुरुष वृंदावन से बैलगाड़ियों से बैठकर बिलोचिस्तान, अफगानिस्तान, दर्रा बोलन, दर्रा खैबर, मंगोलिया, जहाँ से बाबर आया था, ऐसे स्थानों पर जाकर नाम संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, प्रसार करते थे। बाद में फिर लाहौर में बहुत बड़ा महाप्रभु का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर और आश्रम था। बाद में पाकिस्तान बन गया और उसके बाद अब लुधियाना वासियों में, अमृतसर वासियों में, चंडीगढ़ और जालंधर वासियों के मध्य में श्री कृष्ण रसधारा के प्रवाह का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। अपूर्व भाव से श्रीमद महाप्रभु वहाँ से वापिस प्रयागराज लौट कर आए और वहाँ वल्लभाचार्य चरण पाद से महाप्रभु का मिलन हुआ। वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। महाप्रभु ने कहा, वैष्णव दर्शन का फल है कृष्ण कथा, इसलिए कोई बढ़िया सा प्रसाद मुझे बताओ। वल्लभाचार्य जी ने कहा, हे भगवान, मैंने शास्त्र पढ़कर ये अनुभव किया है कि मनुष्य को अपनी जिंदगी में एक श्वास भी कृष्ण भजन के बिना व्यतीत नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वल्लभाचार्य जी ने कहा, भगवान, आप भी तो जैसे भगवान को हम पहले लड्डू देते हैं और भगवान उसे लौटा देते हैं, देते समय वो लड्डू था, मंदिर के जब अंदर गया था तो लड्डू था, लौट कर आया जब वो प्रसाद हो गया। भगवान के भोजन की थाली मंदिर के अंदर जाती है, पर्दा बंद होता है, आधा घंटा इंतजार करते हैं, तब ये थाल लौट आते हैं। आपने 50 लड्डू ठाकुर जी के भोग के लिए भेजे थे, 50 के 50 लौट आए। कोई नास्तिक हो, कुतर्की हो, वो कहेगा इधर लेकर आओ, तराजू पर तोल कर मैंने लड्डू अंदर भेजे थे और तराजू पर
तोल कर मैंने नाप लिए, तुम्हारे भगवान ने क्या खाया? अगर तुम्हारा भगवान जी खाते तो 50 में से 49 लड्डू रह जाते, 49.5 रह जाते, इसमें तो 1 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ। आपके भगवान ने क्या खाया? बोले जब लड्डू मंदिर के अंदर गया था तो केवल उसमें चीनी और बादाम नहीं मिले थे, उसमें हमारी कामना भी मिली थी, उसमें हमारी वासना भी मिली थी और उसमें हमारा प्रेम भी मिला था। तब लड्डू अंदर रखकर पर्दा बंद किया और पुजारी जी ने प्रार्थना की तो ठाकुर प्रकट हुए और अपनी कृपा की तराजू पर उन्होंने उस लड्डुओं को तोला और जितने वजन का आपका प्रेम था वो तो निकाल के ठाकुर पा गए और ठीक उतने वजन का अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा उन लड्डुओं में रखकर तुम्हें वापस लौटा दिया। और कृपा के आ जाने पर लड्डू का परिचय बदल गया। जब वो अंदर था तब पूरी थी, सब्जी थी, चावल था, चर्ब चोष से लेइए भक्ष भोज, अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर सप्त रस विनुमंजित भगवान का भोज था। जब वो अंदर गया तो ये पूरी, ये कचौड़ी, ये बालूशाही, ये गुलाब जामुन, ये राजभोज, ये मलाई के समोसा, ये मूंग, ये कढ़ी, ये पापड़, ये अचार, विविध प्रकार से उसका परिचय था। लेकिन जब वो मंदिर के बाहर आया तो न पूरी रही, न कचौड़ी रही, न चावल रही, न कढ़ी रही। क्या हो गया? बोले यह केवल श्री कृष्ण का प्रसाद हो गया। उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने भगवान के चरणों में जिस रसभाव का निवेदन किया, भगवान ने उनको प्रसाद लौटाया। बोले जीवन की सर्वोत्तम बात थी कि जिंदगी में एक श्वास भी ऐसी न जाए जो कृष्ण नाम के रहित हो। लेकिन महाप्रभु कहते हैं आचार्य, अगर पूरी जिंदगी में आने वाली एक श्वास से भी तुमने कृष्ण नाम ले लिया तो भी कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जिंदगी में एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप टोरीते पारे। हे कृष्ण नाम यदि लोय बहुबार तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार ताहिला जानिबे अपराध साक्षय प्रचुर कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर। वल्लभाचार्य जी से मिलते हुए उन पर कृपा करके भगवान काशी में पधारे। एक भक्त ने आज प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में श्रीमद महाप्रभु को निवेदन कर दिया। 10,000 सन्यासी शिष्यों के बीच में प्रकाशानंद बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी चोटियों के बीच में जैसे हिमालय की शोभा होती है, ऐसे ही 10,000 सन्यासियों के बीच में प्रकाशानंद की शोभा हो रही। श्रीमद महाप्रभु अत्यंत वैष्णवीय विनम्रता के साथ आए और आकर वहां बैठ गए जहां सबके जूते उतरे हुए थे, जहां पैर धोने की जगह थी और जूते उतरे हुए थे। महाप्रभु वहां के आके बैठ गए। प्रकाशानंद की दूर से दृष्टि पड़ी। दिया कहीं भी जला दिया जाए जैसे उसकी रोशनी होती है, ऐसे ही राधा कांत राधा सेवित विग्रह कहीं भी बैठ जाए वह स्थान सुगंधित और पवित्र हो जाता है। महाप्रभु के प्रकाश मंडल से प्रकाशानंद अलौकिक हो उठे और तुरंत अपने आसन से उतरकर दौड़ते हुए जाकर महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया। श्रीपाद आप कहाँ बैठे हो, आओ मेरे पास आओ। महाप्रभु को अपने समीप बिठाया और फिर उनको समझाने की कोशिश की। तुमने तरुण वय में ये नाचने गाने वाला कैसा सन्यास ले लिया, ये वेद वैद्य नहीं है। तब महाप्रभु ने उन्हें कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा भागवत और वेद और पुराणों की परिरचनाओं की परिसंहिताएं देते हुए कृष्ण भजन की विशिष्टता को बतलाया। संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण सामवेद, संपूर्ण यजुर्वेद और संपूर्ण अथर्ववेद, 18 पुराण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इन सब शास्त्रों का परम सार क्या है। ब्रह्मा वृंदावन में बैठे भजन कर रहे हैं, शिव गोपेश्वर बने हुए कृष्ण लीला का रस ले रहे हैं, इंद्र हाथ जोड़कर गिरिराज धारण किए हुए श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत है, कुबेर के पुत्र नल और कुंवर ब्रजमंडल के वृक्ष बने हुए वापिस अलका लौटकर श्री कृष्ण भजन की भिक्षा मांग रहे हैं। महाराज इसलिए संपूर्ण आदितत्व के अधीश्वर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण।